हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, तो मैंने कहा थोड़ा और इसके बारे में ज्यादा बताएं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। देखो ये कॉमन नाउन जैसा है, कॉमन नाउन जैसे होता है। अब कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है, आप देखो तो हम उसको किस तरीके से, यानी उसका एमसीक्यू या उसका जो वो सेंटेंस हम बनाते हैं, वो एससीएन है। माना कॉमन नाउन जो होता है ना, जो ये एससीएन है, देखो माना कलेक्टिव नाउन भी एससीएन की तरह सेंटेंस में जब सिंगुलर होता है तो बिहेवियर करता है। तो जब एससीएन की तरह होता है तो आप उसके साथ डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, यानी एससीएन वाला डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे। तो एससीएन वाला कौन सा होगा? देखो एससीएन वाला डिटर्मिनर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, देखो, या ये हो सकता है। ये एससीएन वाले देखो डिटर्मिनर मिल सकते हैं, या ये हो सकता है। देखो मतलब ऐसे जो ना, यानी ये जो वर्ड हैं, की वर्ड हैं, ये जो हमने पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, वो डिटर्मिनर्स देखो हम इनके साथ लगाएंगे। जब ऐसे अल्फाज आपको कलेक्टिव नाउन्स के साथ नजर आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको कलेक्टिव नाउन प्लस प्लस देखो कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा, प्लस इधर देखो कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर आता है, और प्लस जो है आपको सिंगुलर वर्ब्स या सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो सिंगुलर की देखो ये स्ट्रक्चर है, वरना जब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है या मसला नहीं है, क्योंकि इसके दो यूजेस है ना। तो हमें प्रॉब्लम होता है कि कब हम इसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करें, कब इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें। तो क्लियर या क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो ये की वर्ड्स आ गए देखो, ऐसे ऐसे अल्फाज जो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो ना, वो जब सेम काउंटेबल नाउन और सॉरी कलेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका एमसीक्यू ऐसा रहेगा। एक बात, एक पार्ट आपने सेंटेंस का ऐसा बनाया, एक पार्ट आपको दूसरा पार्ट भी दे दिया गया, माना दो पार्ट में सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हो गया है, सेमीकोलन लगाकर दे दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो पार्ट होते हैं ना। मिसाल के तौर पर देखो ना, मैं अगर इधर लिखूं कोई भी सेंटेंस, इधर लिखूं, देखो द टीचर, देखो द टीचर इज टीचिंग, ये मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, कलेक्टिव का नहीं है, समझा रहा हूं। जरे खुले चले हो खिड़कियां, जरे खुले चले, ये खिड़कियां खुली, थोड़ी सफोकेशन हो रही है, आप सर्दी के। लाइट बंद है तो ऑन कर दो लाइट। देखो द टीचर इज टीचिंग, ठीक है, द टीचर इज टीचिंग। अब आप देखो हमने ये नाउन दे दिया, एक इधर दे दिया नाउन, ये नाउन है हमारा एसीएन, एसीएन हुआ, ये हमने डिटर्मिनर दे दिया। और डेफिनेट आर्टिकल के लिए एक बात ध्यान में रखो, वो हर नाउन के साथ इस्तेमाल होकर नाउन को डेफिनेट, पर्टिकुलर या स्पेशल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मतलब जैसा भी हो आप उसके साथ लगा सकते हो। हमने लगाया, देखो द टीचर इज टीचिंग, तो अब ये मैंने कहा ना एक पार्ट बना दिया। अब आप अगर इसको कंपाउंड नाउन बनाना चाहो तो कोलन लगा लो, आपको याद है ना, सेमी कोलन, सेमी कोलन हम इस्तेमाल करते हैं जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लगाते हैं, एंड लगाते हैं, बट लगाते हैं, या सेम वॉइस वाले कंजंक्शन वो, या कंजंक्टिव एडवर्ब, ये आपको याद होगा। ये तीन अल्फाज, तीन कंजंक्शन वाले स्ट्रक्चर्स अब हम जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान लगाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। लेकिन अभी हमने वो चीजें इतनी आगे पढ़ी नहीं है, छोड़ दो भले, मसला नहीं, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो द टीचर इज टीचिंग, अब देखो आप सीधी सी बात है, इधर क्या लिखोगे? ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक या दे आर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, क्या लिखूंगा इधर? ही इज, देखो आपने मना कहा ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, ठीक है ना, देखो ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। अच्छा, ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, आपने ही क्यों लगाया? मना ही कहां से, किसको देकर लगाया? इसको देकर लगाया आप, ठीक है ना, इसको देकर आपने लगाया। कलेक्टिव नाउन में भी सेम से, ठीक है ना, अगर ऐसे डिटर्मिनर्स आ रहे हैं
कलेक्टिव नाउन आ रहा है तो सीधी सी बात है, देखो सिंगुलर वर्ब भी आ गया सिंगुलर, तो ये सिंगुलर में आ गया। जब सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ, आपके इस टाइप की स्ट्रक्चर सेंटेंस की बन गई, तो आप इधर सिंगुलर वर्ड दे दो, इट इधर लगा लो, फिर इट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, इस आएगा या क्या आएगा। तो ये होता है माना इसका सिंगुलर यूज, ठीक है ना, ये सिंगुलर यूज होता है। अगर आपको कलेक्टिव नाउन में इधर देखो, कलेक्टिव नाउन में इधर आपको प्लूरल यूज माना इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इधर क्या लगाएंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये द लगा लिया या अ लगा लिया, ठीक है ना। मैं देखो इधर ये लिखता हूं टीचर्स, देखो टीचर्स टीच, टीचर्स 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 टीच अस, ये मैंने दे दिया। ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं है, समझा रहा हूं, कलेक्टिव नाउन्स की जगह पर अल्फाज रखकर बता रहा हूं कि कैसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूज होता है, कैसे प्लूरल, आगे उसको कौन सा प्रोनाउन दे वो मैं बता रहा हूं। टीचर्स टीचर्स, अब मुझे बताओ, अब आगे हम जो माना प्रोनाउन रखेंगे ना, वो कौन सा रखेंगे, दे रखेंगे, ठीक है ना। दे आर एक्सप्लेनिंग, आपने लगा दिया दे क्यों लगाया, क्योंकि हमारा नाउन, तो जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, वो यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो इंस्टेड ऑफ नाउन आपने ये यूज किया तो ये प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा, ये होगा, ठीक है, प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों ऑप्शन, कभी ऐसा होता है सेंटेंस में दोनों ऑप्शन मतलब ड्रॉप किए जाते हैं, माना इधर जो नाउन होता है ना वो भी ड्रॉप होता है, प्रोनाउन भी ड्रॉप होता है, माना दोनों ऑप्शन में ना, यहाँ पर डैश कर दिया, मिसाल के तौर पर देखो इधर भी डैश कर दिया ना, जैसे आप देखो एमसीक्यू नहीं बना रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, देखना इधर बता दिया गया अ क्लास, ठीक है, अ क्लास इज, और फिर इधर अब मुझे बताना दे आर, ये हुआ ए ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन बनाते हैं ना, बनाता हूं, चलो पूरा ऑप्शन बनाता हूं, देखो उधर बनाता हूं, अब कलेक्टिव का बनाना, ये समझ में आया, कलेक्टिव नाउन इस तरीके से यूज होता है। अब देखो इधर हम बनाते हैं देश प्लेनिंग टू गो ऑन, देश एक्साइटेड, ठीक है। अब भाई हमें कलेक्टिव नाउन का एमसीक्यू मिला है जिसमें ना नाउन है ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है ना डिटर्मिनर है, कुछ भी नहीं, माना अगर ऐसा एमसीक्यू मिलता है, स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें भाई, अब आप रिजेम्बलेंस देखें, जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना उसमें देखना कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच हो रहा है, माना नाउन किस प्रोनाउन के साथ मैच हो रहा है। आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप मैचिंग करवाएं, अगर नाउन प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल जो है वो उसके साथ मैच करवाएं प्रोनाउन के साथ। मैं देता हूं ऑप्शन, ए ऑप्शन है देखना, ए ऑप्शन है देखना, ये हमने डिटर्मिनर लगा लिया, ये आर लगाए, और देखो ये दे दिया आपको ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन देखना, देखो ये और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, माना इससे आप माना समझ जाएंगे कि हम यूज कैसा करें। अ क्लास इज और दे आर, सी ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ, आराम से, माना ऐसे नहीं कोई पहले बता दे, मैं खुद आकर पूछता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 5 ऑप्शन दे दिए पूरे,
तो अब देखो हमने मना ऐसे ऑप्शंस रख लिए हैं। आपको क्या करना है, देखो मैंने अभी ये जो बात अभी आपको बताई ना, ये वाली बताई है जो अभी मैंने ये जो आपको बताई, भाई देखो जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ से भी सिंगुलर स्ट्रक्चर हो गई, तो यहाँ से भी सिंगुलर स्ट्रक्चर हो गई, देखो ये मैचिंग हो गई। ठीक है ना, आम नाउन्स में हम ऐसा करते हैं, तो कलेक्टिव में भी सेम होता है, कुछ नहीं है। आम नाउन में आपने देखो इधर प्लूरल कर दिया, तो इधर देखो उसका प्रोनाउन भी आपने प्लूरल कर दिया, ये बात है। तो इधर में खाली ऑप्शंस रखने वाला था, तो उसको मैंने हटा कर। तो जैसे आप आम नाउन्स को यूज करते हो, कलेक्टिव नाउन्स भी इसी तरीके से यूज होते हैं। इसमें कोई माना सरप्राइजिंगली जो वो कुछ भी ऐसा नहीं हम जो है ना आपको बता रहे हैं। तो इधर हमने रख लिया है। अब भले आप ना भी देखें, जरूरत भी नहीं है स्टेटमेंट को देखने की, जरूरत भी नहीं है, इधर ही मैचिंग करवा सकते हो। ऑप्शंस को देखकर आप जो है ना जो रिजेंबल हो रहे हैं उनको देखकर आप करेक्ट ऑप्शन बना सकते हैं। तो हम आते हैं, देखो मतलब मैं सेंटेंस नहीं पढ़ता, द क्लास आर और इट इज आपस में मैच होते, ये मैच होते। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मैचिंग ये क्या, पता नहीं। भाई देखो ये आ गया प्लूरल, ये आ गया सिंगुलर, ठीक है। इसका मतलब प्लूरल सिंगुलर एक बात है या दो बातें, माना एक सेम बात है डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसका मतलब मैचिंग नहीं हो रही, मैचिंग नहीं हो रही, हमारा ऑप्शन खत्म है, गलत हो गया। माना इस तरीके से रिजेम्बलेंस करवाना। फिर हम आते हैं अ क्लास इज, देखो ये हमने सिंगुलर कर दिया, और ये दे क्या है, आर क्या है, दोनों प्लूरल है, आपस में मैच हो रहे हैं, रिजेम्बलेंस हो रही है, सिमिलरिटी है ऑप्शंस की, दोनों ऑप्शंस में आपस में हार्मनी है, नहीं है, नहीं है, बी देखो गलत हो गया, खत्म हो गया। पढ़ते नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको ऊपर पढ़ने की क्या अल्फाज है हमारा। अच्छा फिर हम आते हैं द क्लास आर, ये क्या है प्लूरल एक, और ये दे आर क्या है प्लूरल है, ठीक है, दोनों प्लूरल हो गए, प्लूरल हुए तो क्या हुआ हमारा, सही हो गया सी ऑप्शन। हो सकता है मैंने दो तीन दे दिए हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सी एक हो, अब वो हो सकता है डी भी हो जाए, ई भी हो जाए, क्योंकि सी अब खत्म हो गया है, तो डी भी हो सकता है ऑप्शन, सी ई भी हो सकता है। तो भाई ये प्लूरल हुआ, ये प्लूरल हुआ, बस दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमने प्लूरल देखो यहां से पता पड़ रहा है प्लूरल हो रहा है, ये देखो प्लूरल हो रहा है प्लूरल, तो ये ऑप्शंस एक जैसे हो गए, सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। डी पे आते हैं, अरे ये देखो डी मैंने कहा दो भी हो सकते हैं, तो डी भी देखो पड़ा है, कौन सी गलती है इसमें, अभी बताया कि जो एशियन की तरह देखो हमने अभी जो स्टार्ट लिया है कलेक्टिव नाउन का, वो आम नाउन से उनको हमने माना मैचिंग करवाई है, जो आम कॉमन नाउन है ना उनसे ही जो है हमने मतलब उनको रिजेंबल करके उनसे कंपैरिजन देकर फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई ये आम नाउन की तरह है, तो ये आपका एशियन है, और इसके लिए तो आपके एक स्ट्रक्चर पकी है, तो ये तो किसी एक वर्ड के बगैर इस्तेमाल ही नहीं होता, भले इधर सिंगुलर आप ये लिख सकते हैं सर देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ऐसा थोड़ी है, जो इसको रिक्वायर्ड है वो नहीं है, नहीं है, तो देखो ये ऑप्शन हमारा गलत हो, जी गलत हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर देखो अ क्लास इज, चलो अ क्लास ना भी लिखूं मैं, भले इसको चेंज करके लिख लूं, प्लूरल भी करूं, ताकि भले इधर भी आपको लग रहा है, भले मैं ऐसा भी करके लिख लूं द क्लास आर और दियर आर, नहीं होगा ये बेटा, सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा कभी वर्ड, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो बनता है वो कौन सा वर्ड बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आप लिखेंगे मिसाल के तौर पर मैं लिखूं माय आर, ओके माय आर ऑन द टेबल, तो होगा ये माय बुक्स होगा, माय कॉपीज होंगी, माना कोई ना कोई हम वर्ड देंगे, नाउन लिखेंगे तब, तो इसीलिए ये दियर पॉजिटिव है, ये सब्जेक्ट बनता नहीं है, गलत है, तो देखो सी ऑप्शन हो। तो जब मिक्सचर में ऑप्शंस आते हैं, जब सिंगुलर प्लूरल वाले ऑप्शंस आते हैं, हमें पता नहीं पड़ता, तो हमें इस तरीके से ऑप्शंस को डिस्कवर करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है। अब देखो आपने यानी इसको प्लूरल को टिक कर लिया, क्योंकि आपने दोनों जगहों पर देखा कि इधर भी प्लूरल है, इधर भी प्लूरल, ये इस तरीके से होता है। सिंगुलर में भी इसी तरीके से होगा, ये सेम सेंटेंस सिंगुलर हो सकता है, सेम सेंटेंस है ना, सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, जैसे डेज प्लानिंग टू गो ऑन टू डेज एक्साइटेड, देखो माना सेम इस तरीके से अगर हो, जो हमने गलत किया है कौन सा, बी गलत किया है, देखो अ क्लास इज, और इधर हम लिखते हैं क्या
इट इज, ये आपका सही हो गया, ये इधर सही हो गया। अब ये लगाओ या ये लगाओ, देखो हमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसकी हमने सही कर दी तो ये सही हो गया। देखो सिंगुलर है, सिंगुलर माना एशियन है, एशियन की रिक्वायरमेंट पूरी है नहीं है, पूरी है। और देखो ये सिंगुलर हो गया तो हमने इसको सिंगुलर प्रोनाउन दे दिया, हमने इसको सिंगुलर प्रोनाउन दे दिया, ठीक है ना, ये हो गया। तो आप इस तरीके से यूज करें या इस तरीके से यूज करें, आपको जैसे ऑप्शंस मिले होंगे उस हिसाब से आप चॉइस करेंगे। तो ये आपने देखो चॉइस कर दी, ठीक है। सिंगुलर वाली ऐसे होगी, प्लूरल वाली ऐसे होगी। एक यूज देखो इनका ऐसा है। दूसरे कुछ कीवर्ड्स इनमें आते हैं, मतलब इतना बड़ा लंबा सेंटेंस नहीं आता हो ना, दो दो हिस्सों में सेंटेंस जो है ना, मतलब नहीं मिला हुआ होगा, कोई एक मतलब सेंटेंस होगा, उसी में से हमें जो है वो देखना पड़ेगा। देखें मिसाल के तौर पर हमने लिया, देखो 4 ऑप्शन हैं। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि वो माना एक कलेक्शन में, अब उनमें मतलब यूनाइटेड भी होते हैं, यूनिफॉर्म भी होते हैं, एक साथ भी होते हैं, डिवाइडेड भी होते हैं। मिसाल आप क्लास है ना, तो मैं इस क्लास को एज अ वर्ड क्लास के तौर पर, मतलब क्लास के तौर पर लूंगा। इसका मतलब कि आप यूनाइटेडली एक्शन कर रहे हैं, आप एक हैं, मेरी नजर में आप क्लास हैं। लेकिन मैं क्लास में स्टूडेंट को इंडिविजुअली जो है वो देखूंगा या इंडिविजुअली जो है वो उनका एग्जाम्पल दूंगा, इसका मतलब उस क्लास के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। दूसरी बात जो है ना, दूसरा जो कलेक्टिव नाउन का यूज है वो ये है कि नाउन सेम होगा, मतलब नाउन सेम होगा, लेकिन हम कीवर्ड जो होगा उस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। हमें देखना पड़ेगा कि इस कलेक्टिव नाउन का जो सब्जेक्ट है उसका फंक्शन यानी यूनाइटेडली हो रहा है या सेपरेटली हो रहा है, उसके अंदर मौजूद जो अफराद है, जो फर्द है, जो पीपल है, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई वर्ड कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसा वर्ड जो हमें ये बता रहा हो या जिससे अंदाजा लग रहा हो कि ये जो लोग हैं ये जो है वो डिवाइडेड है, तो आप ऐसे कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये तो सब मुत्तहद हैं, ये तो सब यूनाइटेड हैं, तो हम ऐसे कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। समझ में आई बात? तो वो कीवर्ड्स हैं भाई, क्लू के बगैर, हिंट के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं होता। आपको जैसे अभी आपने देखा ना कोई क्लू आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शंस बनाता हूं, पहले ना बताओ ये सही है वो सही है, पहले नहीं। पूरी क्लास है ना, सबसे पूछ ले तो सही है, अगर कोई एक पहले बता देता है तो फिर मतलब पता नहीं, हो सकता है मेरा वो गलत भी हो, ठीक है, सब लिख कर फिर आप बताना। अच्छा देखो द पब्लिक, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। पब्लिक इज द पब्लिक इज फाइटिंग, ठीक है। पेटी इश्यूज मना यूजलेस, मना मामूली कोई। द पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, ये हुआ ए ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन, द पब्लिक इज सेम है। देखो अब इसमें 2 सेंटेंस नहीं है, माना कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो पहले आपको हेल्प कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल चेंज है पहली वाली सिचुएशन से। देखो अ पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी या यूजलेस या अनइम्पोर्टेंट इश्यूज या माइनर इश्यूज, डी ऑप्शन हो गया। सी इशू देखना, सी इशू नहीं, सी स्टेटमेंट, सी हुआ। डी देखना,
अब ये देखो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इसी में आप समझ जाएंगे, नहीं तो एक दो तीन और भी देंगे। देखो 4 ऑप्शन हमने बना लिए, ठीक है ना। अब पब्लिक वर्ड जो है ना, ये भी कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा पब्लिक नाउन, देखो कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पर भी बिहेव करता है, प्लूरल के तौर पर भी बिहेव करता है। तो जो स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके अंदर कीवर्ड्स हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि हम उनको प्लूरल के तौर पर देखें, प्लूरल के तौर पर चूज करें या सिंगुलर के तौर पर करें। वो कीवर्ड्स हमने पिकअप कर लिए तो हमारा कलेक्टिव नाउन का कोई एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। अब 4 ऑप्शंस देखो आपके सामने पड़े। द पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज। अब पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, द पब्लिक आर फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, ठीक है ना। तो अब पता है क्या है, कौन कहता है ए सही है, कौन कहता है ए सही है, कौन कहता है बी सही है, कौन कहता है सी सही है, कौन कहता है डी सही है। देखो अब देखो इधर जो कलेक्टिव नाउन है, वो जो पब्लिक है वो पब्लिक एक नहीं है। अब पब्लिक के अंदर यूनिटी नहीं है। अब पब्लिक जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब पब्लिक के अंदर जो है इत्तेफाक नहीं है, मतलब पब्लिक एज अ वन वर्ड, एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट नहीं है। पब्लिक में माना अगर फाइटिंग है, अगर डिस्प्यूट है, अगर वो जो है वो क्वारलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो एक है? माना वो डिवाइडेड है। माना जो झगड़ा तब होगा जब हम डिवाइडेड होंगे, जब हम मुत्तहद होते हैं तो हम नहीं होते। माना इसका मतलब हम सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए मतलब हम 2 हो गए या 4 हो गए या 6 हो गए तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो हम प्लूरल के हिसाब से यूज करेंगे। तो ये आप बोलेंगे सर ये इतना कहाँ लिखा हुआ है, आप अपने तौर पर बता रहे हैं। अरे बता तो नहीं था, खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से बना के बताते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ से बताता हूँ, मैं मुझे भी कोई ऐसी चीज यहाँ पे नजर नहीं आती मुझे। आप खुद इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ऐसे करेंगे या नहीं? नहीं सर फाइटिंग नहीं, फाइटिंग मतलब एक साथ रहना। तो क्या फाइटिंग का ये मतलब है, झगड़े का ये मतलब है, डिस्प्यूट का ये नहीं है ना। तो मतलब इनमें फाइटिंग है, इनमें क्वारल है, इसका मतलब ये डिवाइडेड है। तो जब ऐसे कीवर्ड्स आ जाए जिनमें से आपको लगे कि वो एक नहीं है, तो भी आपको कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा, सिंगुलर नहीं लगाना पड़ेगा। ना आपको जो है वो ये सिंगुलर डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, ये भी नहीं है। अब देखो पूरी स्ट्रक्चर सही। ये आप देखो हमें सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है, फिर भी देखो ऑप्शन हमारा गलत। जो एससीएम के लिए रिक्वायर्ड हो वो हमने बिल्कुल सही ए भी लगा दिया, सब सिंगुलर वर्ब, फिर भी गलत। तो कोई तो है ना बात जिसकी वजह से गलत हो रहा है, तो वो है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग। वो मीनिंग जो है ना हमें बता रही है कि वो कैसे इसका यूज होना चाहिए। तो मीनिंग में देखो ये मतलब डिवाइडेड है, मीनिंग में मतलब ये आपस में नहीं है यूनाइटेड। जो यूनाइटेड नहीं है तो देखो हमारे ये गलत हो रहे। तो ये दूसरा इसका यूज है या दूसरा इसका फंक्शन है, वो भी आप इस तरीके से मीनिंग के बुनियाद पर, इससे पहले जो बताया किसके बुनियाद पर, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, अब मीनिंग के बुनियाद पर देखो ये। तो अब जो राइट ऑप्शन है देखो सी हुआ कि द पब्लिक आर फाइटिंग बिकॉज दे आर डिवाइडेड। अच्छा ये क्यों नहीं सही है डी वाला ऑप्शन? देखो हेविंग हमने लगा लिया है, हेविंग ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, हेविंग ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा। हेविंग माना आर हेविंग हो, वर हेविंग हो या कोई ऐसा वर्ड लगेगा तब। लेकिन सब्जेक्ट को फौरन आपने हेविंग दे दिया, ठीक है, ये नहीं होगा। द पब्लिक आर हैविंग, हम ऐसा कुछ लगाए मतलब तो पॉसिबल, फिर भी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो मैंने ऐसे दे दिया। तो ये राइट ऑप्शन जो है ना आपका ये है। एक और देता हूं इसको, एक और देता हूं, देखना आवाज ना करें, कितना समझ में आ रहा है नहीं? देखो ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं इनमें कोई अभी प्रॉब्लम हो आपको किसी को? वो जो नए स्टूडेंट्स अभी आए हैं, वो स्टूडेंट जो हमें अभी एंट्री टेस्ट में ज्वाइन किया है, देखो ये बाकी काफी हमारे स्टूडेंट्स तो इनको ये मैं जो है 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। जो अभी एंट्री टेस्ट में आए नए स्टूडेंट्स, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या वो माना अनईजी महसूस कर रहे हो या उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है या
इतने जो वो कड़क बात करते हैं टीचर इधर वाले कि हम तो डेयर नहीं कर सकते उनसे पूछने की। नहीं, हम कड़क कहाँ से बात करते हैं? सुबह सुबह का टाइम है तो आवाज ऐसे आपको लगता है, नहीं तो हम बहुत पोलाइट हैं। ऐसे है या नहीं? नहीं, शायद ही डेयर ना तैयार कौन केड़ो मना जेड़ो कहेगा। अच्छा, तो देखो इधर भाई, मैं तो आपको आस्ता आस्ता सब चीजें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपको पूछने की जरूरत, ये जो बनाने की मना इसका पर्पज ही ये एमसीक्यूज बनाने की, ताकि आप क्वेश्चन ना करें, आराम आराम से सीखें बस। जो आपका क्वेश्चन है वो ये हो सकता है, या 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 दूसरा एमसीक्यू, ये क्वेश्चन होंगे, वो तो मैं इधर ही बना के आपको बता रहा हूँ, बस आप सीखें। अच्छा देखो, आवाज ना करें। द कमिटी हैव different opinions about the new project। बी ऑप्शन हुआ। द कमिटी हैज the different opinions about the new project। सी ऑप्शन देखना। द कमिटी हैव, इसमें सीख जाना आप सब, हैव द यूनिफॉर्म opinions about the new project। डी ऑप्शन देखना। each committee are having the united opinions। ठीक है, ये हो गया। चारों ऑप्शंस आ गए। देखो, कलेक्टिव नाउन का हम ये एक दूसरा यूज पढ़ रहे हैं कि अगर मतलब एक कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट आता है तो कोई इतनी बड़ी सिचुएशन हमारे सामने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं होती, तो फिर हम उसको किस तरीके से यूज करें। तो देखो, ऐसा यूज आता है। अब ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने, द कमिटी हैव द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है ना, डिफरेंट माना सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या, आपको क्या लगता है कि ये कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके उनका एक ही मौके पे माना सेम ओपिनियंस हैं या अलग है? अलग है, मतलब वो एक ऑन बोर्ड नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है, वो मुतहद नहीं है। ठीक है ना, जब वो मुतहद नहीं है, एक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हम इस कलेक्टिव नाउन को क्या कंसीडर करें, सिंगुलर कंसीडर करें या प्लूरल करें। माना इसके अंदर जो मेंबर भी है, या इसका चेयरमैन भी है, या इसका कोई दूसरा नुमाइंदा है, तो वो सब की जो है ना, जितने भी 5 है या 4 है या 6 जो भी हैं, वो उनकी अपनी अपनी बात है, अपना अपना मौके पे वो अलग हो गए। तो ये कहाँ से पता पड़ता है, कौन सा ऐसा वर्ड है? ठीक है ना, ये देखो, ये की वर्ड आया, ये की वर्ड आ गया, मतलब डिफरेंट हो गए, मतलब वो एक नहीं है। हालांकि सुपरफिशियली देखने में हमें एक नजर आता है, इस वर्ड ने उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया तो ये राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि वर्ब हमें प्लूरल हो गया, क्योंकि ये तो अलग अलग है। माना इसका मतलब है मेंबर्स आर डिफरेंट। देखो, इसका मतलब क्या है, 4, मतलब कमेटी में 4 मेंबर्स है, तो इसका मतलब 4 मेंबर्स है डिफरेंट ओपिनियन, मतलब 4 मेंबर्स को मिलाकर हमने कमेटी का, लेकिन इस वर्ड की वजह से प्लूरल। अच्छा, बी ऑप्शन देखें, बी भी तो सही है ना, कमेटी देखो सिंगुलर भी लगा हुआ ये सब, लेकिन इस वर्ड की वजह से ये प्लूरल है।
ये प्लूरल के तौर पर यूज होना चाहिए, तो हमने किया नहीं, माना इधर एरर है, इधर एरर कर दिया हमने, इसका यूज ही गलत कर दिया, तो बी देखो गलत होगी। ठीक है, सी पे देखो, कमिटी हैव द यूनिफॉर्म, तो ये तो सही है, द कमिटी हैव द यूनिफॉर्म, हेज लगेगा भाई, यूनिफॉर्म है ना, आप अब एक हो गए। इधर आप जो है ना, आपने कोई तनाजा था, इधर आपने कोई मसला था, लेकिन इधर आप क्या हो गए, यूनिफॉर्म ही, माना एक ही है, एक ही है, तो माना एक वर्ड एसीएन, एसीएन माना सिंगुलर, सिंगुलर माना वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब हेज होना चाहिए, तो हमने तो एव लगा लिया, तो देखो गलत हो गया। और ये माना होगा नहीं, इधर देखो यूनाइटेड वगैरह नहीं, तो दूसरी सूरत आप जो है ना कलेक्टिव नाउन में ऐसी होती है, समझ गए। अब न्यू कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यू कैटेगरी में थोड़ा हल्का सा है अब, और मतलब इतना बड़ा, वो भी कंपाउंड नाउन का है। देखो कंपाउंड नाउन के अंदर जो वर्ड है ना, जब मेन होता है या वुमन होता है, देखो ये वाले इसका नाम है कंपाउंड, ये थोड़ा है माना 2 मिनट का, इसीलिए मैंने रखा है लास्ट में। ठीक है ना, कंपाउंड नाउन का ये देखो, जो मेन और वुमन है ना, देखो वैसे आप देखो, हमने कंपाउंड नाउन्स जो पेयर वाले या दो अल्फाज वाले पढ़े, उसमें हमने किसको प्लूरल किया भाई, जब दो वर्ड आ रहे थे ना, जैसे जैसे क्लासरूम हमने वर्ड दिया, तो किसको प्लूरल किया, क्लास रूम्स माना रूम्स को प्लूरल किया। ठीक है ना, या स्टाफ रूम में तो देखो रूम्स को हमने प्लूरल किया। ठीक है ना, यहाँ गर्ल स्टूडेंट में तो स्टूडेंट्स को हमने प्लूरल किया। देखो जब मैन या वुमन के साथ प्लस अगर कोई प्रोफेशनल वर्ड लगता है, माना इनका कोई प्रोफेशन हम शो करें, अगर कोई इनका कोई प्रोफेशन शो करेंगे, तो हमें दोनों प्लूरल, ये भी प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पर देखो मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर है, या देखो वुमन पायलट। ठीक है ना, ये हो गया। यहां देखो मैन टीचर है, हुआ। यहां देखो वुमन डॉक्टर है, ये सिंगुलर वाली लाइन। अब ये भी कंपाउंड है, क्योंकि देखो दो दो वर्ड से मुश्तमिल है। ठीक है, तो देखो मैन ड्राइवर, वुमन पायलट, मैन टीचर, वुमन डॉक्टर, माना प्लस अगर मैन और वुमन के साथ कोई प्रोफेशनल वाला वर्ड लगेगा तो दोनों प्लूरल होंगे, माना ये भी प्लूरल हो जाएगा और ये भी प्लूरल होगा। अब ये सिंगुलर है, अब जब आप इसको प्लूरल करके लिखेंगे, तो देखो अगर प्लूरल करेंगे तो ये होगा मैन, MEN ड्राइवर, मैन ड्राइवर। ये सिर्फ प्रोफेशनल में, सिर्फ जब प्रोफेशनल में होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अगर ये देखो, ये प्रोफेशनल नहीं है वर्ड, इधर देखो मैन हेटर, माना जो इंसान से नफरत करने वाला होता है, मैन हेटर, तो हम सिर्फ लास्ट वाला जो होगा ना मेन हेटर, देखो वो करेंगे, क्योंकि हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, अभी बन गया है तो पता नहीं, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं है, ये सिंगुलर रहा, तो लास्ट वाला जैसे हमने पहले किया ना ऐसे होगा। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो विमेन, इसके एमसीक्यू कल बनाएंगे इंशाल्लाह। देखो ये दोनों प्लूरल हो गए, मेल टीचर है, देखो MEN मेल टीचर, ये हो जाएगा। देखो इस तरीके से विमेन डॉक्टर, देखो ये हो जाएगा डॉक्टर्स, देखो ये हो जाएगा। अच्छा, मेन सर्वेंट, अगर मेन सर्वेंट हो तो देखो सर्वेंट प्रोफेशन, तो क्या होगा MEN मेन और सर्वेंट्स हो जाएगा। ये कल इस पे हम जो है ना मतलब बनाएंगे।